लंदन के एक ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन गार्ड जो अपनी शिफ्ट खत्म कर रहा है, जब वह अपने लॉकर पर पहुंचता है तो उसे एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे वह पदोन्नति नहीं मिली जिसके लिए उसने आवेदन किया था। जब वह गुस्से में कागज़ को तोड़ता है तो सुपरवाइज़र जो उसे नाइट शिफ्ट कवर करने के लिए कहता है क्योंकि नाइट गार्ड बीमार है। पहले तो जो मना करना चाहता है, लेकिन जब वह देखता है कि उसकी क्रश एलन आज रात की ट्रॉली गर्ल होगी तो वह मान जाता है। ट्रेन के चलने के बाद जो सभी यात्रियों के टिकटों की जांच करना शुरू करता है, उनमें से अधिकांश इसे अच्छी तरह से लेते हैं और उसे दिखाते हैं, लेकिन कई यात्री नाराज़ हो जाते हैं और जो के साथ उसके काम के लिए बुरा व्यवहार करते हैं। एक महिला अपना बेंत गिरा देती है और जब जो उसकी मदद करता है तो वह अचानक गुर्राने की आवाज़ सुनकर चौंक जाता है, लेकिन यह सिर्फ उस महिला का कुत्ता होता है। केट दावा करती है कि उसका टिकट खो गया है और जब जो उसे जुर्माना भरने के लिए कहता है तो वह नाराज़ हो जाती है। एक कोने में बिली ज़्यादा आरामदायक कपड़े पहनता है, जो देखता है कि बाथरूम के दरवाजे पर एक साइन लगा है जिस पर लिखा है आउट ऑफ ऑन ऑर्डर और उसमें से पानी निकल रहा है। जब जो एलन से टकराता है तो वह आखिरकार उससे बाहर जाने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन एलन उसे मना कर देती है। यह तथ्य कि यात्री पॉल उसे घूर रहा है, यह सब और भी अजीब बना देता है। अगले कुछ घंटों तक ट्रेन बारिश और पूर्णिमा के नीचे शांति से यात्रा करती रहती है। प्रत्येक स्टेशन पर यात्री उतरते हैं जब तक कि कुछ ही यात्री नहीं रह जाते। जब यह जंगल में पहुंचती है तो अचानक एक तेज़ चीख की आवाज़ गाड़ियों में गूंजती है और ट्रेन रुक जाती है। जो यह जानने के लिए गाड़ियों को पार करना शुरू करता है कि क्या हुआ और एक दरवाजे के पीछे एक छाया देखता है, लेकिन जब वह इसे खोलने वाला होता है तो वह स्पीकर से चौंक जाता है। ड्राइवर घोषणा करता है कि वे सड़क पर किसी चीज़ से टकरा गए हैं और यात्रियों से शांत रहने के लिए कहता है जब तक कि वे इसे ठीक नहीं कर लेते। फिर जो आखिरकार दरवाज़ा खोलता है और पाता है कि एलन की ट्रॉली गिर गई है। वह इसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन उठा नहीं पाता, इसीलिए एड्रियन इसे उठा लेता है। जो को ज़मीन पर चाबियों के 2 सेट मिलते हैं और यह सुनकर आश्चर्य होता है कि वे दोनों एड्रियन की हैं। कई यात्री घबरा रहे हैं, इसलिए जो उन्हें शांत करने की पूरी कोशिश करता है। वह रेडियो पर ड्राइवर टोनी से संपर्क करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता, इसलिए इसके बजाय वह स्पीकर का इस्तेमाल करके यात्रियों से धैर्य रखने के लिए कहता है। इस बीच टोनी ट्रेन से बाहर निकल जाता है और देखता है कि क्या हुआ और उसे पता चलता है कि वे एक हिरण से टकरा गए हैं जो अब पहियों में फंस गया है। वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतना मजबूत नहीं है। उस समय टोनी अपने पीछे शोर सुनता है और जब वह मुड़ता है तो एक रहस्यमय प्राणी उस पर हमला करता है और उसे खाना शुरू कर देता है। उसका खून एक खिड़की पर फैल जाता है, लेकिन बारिश उसे दूसरों के देखने से पहले ही धो देती है। ट्रेन में जो इंतज़ार करते करते थक जाता है और अपनी चाबियों का इस्तेमाल करके कंट्रोल कार में घुसता है, लेकिन उसे खाली पाता है। फिर वह बाहर देखता है, लेकिन टोनी को वहाँ भी नहीं देखता। एलन से यात्रियों को कुछ मुफ्त स्नैक्स देकर शांत रखने के लिए कहने के बाद जो बाहर काफ़ी देर तक देखता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद जो कंपनी की बचाव टीम को कॉल करता है, जो बताती है कि वे समय से पीछे हैं क्योंकि तूफान के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। फ़ोन सिग्नल ख़राब है और स्टैटिक से भरा है, लेकिन जो यह जानने में कामयाब हो जाता है कि वे 4 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। इसके बाद जो यात्रियों को 4 घंटे के इंतज़ार के बारे में बताता है, जिससे वे घबरा जाते हैं। जब वह उन्हें बताता है कि ड्राइवर गायब हो गया है तो उनकी शिकायत और भी बढ़ जाती है, इसीलिए एड्रियन को उन्हें चुप कराने के लिए चिल्लाना पड़ता है। वह बताता है कि उनके फ़ोन पर सिग्नल नहीं है, इसलिए उन्हें मदद के लिए कॉल करने के लिए बस अगले स्टेशन पर चलना चाहिए। जो यह समझाने की कोशिश करता है कि यह ख़तरनाक है और वह अपनी नौकरी खो सकता है, लेकिन यात्री उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसके पास उनका गाइड बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जो द्वारा दरवाज़ा खोलने के बाद समूह एक लाइन बनाकर ट्रेन के बगल में चलता है, इस बात से अनजान कि कोई जंगल से देख रहा है। आखिरकार उन्हें झाड़ियों के बीच कुछ हिलता हुआ सुनाई देता है, इसलिए जो और एलन जांच करने जाते हैं उन्हें आश्चर्य होता है कि उन्हें टोनी का क्षत विक्षत शरीर ज़मीन पर पड़ा मिलता है। दोनों तुरंत वापस लौटते हैं और यात्रियों से ट्रेन में वापस जाने के लिए कहते हैं। उसी समय दूर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। जो को दरवाज़ा खोलने में कुछ सेकंड लगते हैं और सभी डर के मारे ट्रेन में चढ़ जाते हैं। एक बुज़ुर्ग जोड़ा अपनी उम्र के कारण दूसरों से धीमा है और जब वे आखिरकार अंदर कूदते हैं तो राक्षस जेनी के पैर को काट लेता है। यह उसे दरवाज़ों के बीच ऊपर नीचे हिलाता भी है, इससे पहले कि समूह उसे अंदर खींच सके और कार को लॉक कर सके।
इसके बाद जेनी को एक सीट पर ले जाया जाता है जहां एलन घाव को पानी से धोती है और उसे जितना हो सके उतना लपेटती है। बिली और मैथ्यू टॉर्च से खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब जो यह सुनिश्चित करने के लिए दरवाज़ा जांचता है कि यह ठीक से बंद है, तो राक्षस ट्रेन की गाड़ी पर जोर से हमला करता है और गुर्राता है। इसीलिए समूह जितना संभव हो उतना शांत रहने का फैसला करता है। फिर जो ट्रेन फोन का उपयोग करने के लिए नियंत्रण कार में जाता है, लेकिन कोई संकेत नहीं है। उस समय बिली उसके साथ जुड़ता है और बताता है कि वह एक इंजीनियरिंग छात्र है। नियंत्रणों पर एक नज़र डालने से वह बता सकता है कि ईंधन रिसाव है, जिसके कारण ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने पर लाइन विभाजित हो गई थी। यदि वे इसे ठीक नहीं करते हैं तो वे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाहर ये दिखाया गया है कि ट्रेन का एंटीना टूटा हुआ है, जिसका अर्थ है कि प्राणी ने ऐसा किया है, जो यात्रियों को स्थिति समझाता है, जो चर्चा करना शुरू करते हैं कि उनका हमलावर किस तरह का जानवर है। एड्रियन इसे भालू कहता है, लेकिन नीना बताती है कि भालू चिल्लाते नहीं हैं। जेनी कहती है कि यह कोई जानवर नहीं था, बल्कि कुछ और मानवीय था। हालांकि सभी को लगता है कि यह सदमे की बात है। अचानक उन्हें दूसरी कार के अंदर से आवाज़ें सुनाई देती हैं और उन्हें चिंता होती है कि शायद राक्षस अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। जो एक अग्निशामक यंत्र लेता है और बिली और एड्रियन के साथ जांच करने जाता है। वे सावधानी से कार को पार करते हैं और पाते हैं कि आवाज़ बाथरूम से आ रही है। जैसे ही एड्रियन हमला करने के लिए तैयार होता है, जो दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि पॉल बाहर गिर गया है। पता चलता है कि वह दुर्घटना से पहले से ही वहां फंसा हुआ था। चारों लोग वापस समूह में जाते हैं और पॉल को पूरी कहानी सुनाई जाती है, लेकिन राक्षस के बारे में घबराने के बजाय वह दुखी होता है कि वह अपना स्टॉप मिस कर गया। कुछ समय बाद वे जेनी के घाव की जांच करते हैं और पाते हैं कि यह और भी खराब हो रहा है, उसे बुखार भी है। केट देखती है कि नीना छोटी है और डरी हुई है, इसीलिए वह उसे अपनी बेटी के बारे में कुछ कहानियां सुनाकर सांत्वना देती है। अचानक वह प्राणी फिर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर देता है और फिर छत पर कूद जाता है, जिससे ट्रेन की लाइटें बंद होने लगती हैं। उस समय नीना के फ़ोन पर सिग्नल आता है और उसे अपनी माँ का फ़ोन आता है, लेकिन जब वह मदद मांगने की कोशिश करती है तो वह जीव खिड़की से घुस आता है। वह नीना के पैरों को पकड़ता है और उसे बाहर खींचता है, जबकि वह चिल्लाती है। इसलिए केट उसकी मदद करने के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। हालांकि मैथ्यू उसे वापस खींच लेता है, क्योंकि वह भी पकड़ी जा सकती थी। फिर वे छत पर नीना को मारते हुए जानवर की आवाज़ सुनते हैं और उसका खून खिड़कियों पर देखा जा सकता है। भयभीत होकर समूह दूसरी कार में छिपने के लिए भागता है और केट घबरा जाती है, क्योंकि कोई भी नीना को बचाना नहीं चाहता था। बहस तब तक जारी रहती है जब तक कि जेनी के पति गेड सभी को चुप रहने के लिए चिल्लाते नहीं हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्हें जीवित रहने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। ट्रेन में औजारों का एक बॉक्स है, इसलिए यात्री ट्रेन के टुकड़ों जैसे सीटों से कार के हर प्रवेश बिंदु को घेरने का काम शुरू कर देते हैं। समय बीतता जाता है और हर मिनट हर कोई उदास होता जाता है। जेनी और केट को एहसास होता है कि वे नीना का नाम नहीं जानते थे और जेनी स्वीकार करती है कि वह कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाई, हालांकि वह चाहती थी। एक कोने में एड्रियन जो से बात करता है उसे समझाता है कि उसके पास 2 चाबियां हैं, क्योंकि उसके पास अपने परिवार के लिए एक अच्छी जगह है और उसके शरारती कारनामों के लिए एक गुप्त अपार्टमेंट है। वह जो भी करना ज़रूरी है उसे करने में विश्वास करता है, भले ही वह अच्छा न हो, और जो से कहता है कि वह उसके साथ मिलकर भाग जाए ताकि कमज़ोर लोगों को पीछे छोड़ दे। जो जवाब दे पाता उससे पहले ही जेनी बहुत सारा खून उगल देती है और उसके 2 दांत भी निकल आते हैं। क्या करना है, इस पर एक और बहस शुरू हो जाती है, लेकिन जब जो देखता है कि पॉल गायब है तो यह बीच में ही रुक जाती है। बैरिकेड को हटा दिया गया था और एड्रियन उसे वापस अपनी जगह पर रखना चाहता है। हालांकि जो और बिली उसे पॉल को खोजने के लिए 1 मिनट देने के लिए मना लेते हैं। जो दूसरी कार में जाता है और पॉल को फिर से बाथरूम में फंसा हुआ पाता है। जब जो उसे खोलने की कोशिश करता है तो बाथरूम की लाइट टूट जाती है और जानवर ऊपर से पॉल पर हमला करने के लिए अंदर आता है। जब हमला करने के दौरान दरवाज़ा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो जो को पीछे हटना पड़ता है और जल्द ही खून निकलने लगता है। वह एक छेद से जल्दी से झांकता है और पॉल के मरते हुए शरीर को देखकर डर जाता है। फिर वह दूसरी कार में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि एड्रियन ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। एड्रियन की बात करें तो वह शोर सुनता है और खुद को बचाने के लिए ट्रेन से उतरने का फैसला करता है, इसलिए वह बोर्डिंग दरवाजे पर लगे बैरिकेड को हटा देता है। हालांकि यह बंद है और जो के पास चाबी है। जो वापस आता है वह राक्षस को अपने पास आते हुए देखते हुए दरवाज़ा धकेलता रहता है। जब उस पर हमला होने वाला होता है
तो दूसरे लोग आखिरकार दरवाज़ा खोलते हैं और जो को कार में खींच लेते हैं और फिर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जब समूह यथासंभव अधिक से अधिक चीज़ों को इकट्ठा करता है, एड्रियन आग बुझाने वाले यंत्र से खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। दुर्भाग्य से जानवर बहुत ताकतवर है और बैरिकेड को तोड़ देता है, जिससे एलन जम जाती है। शुक्र है कि जो तेज़ी से काम करता है और राक्षस के उसे चोट पहुंचाने से पहले उसे रास्ते से हटा देता है। फिर वह प्राणी जो के पीछे जाने की कोशिश करता है और जैसे ही वह उसके चेहरे पर दहाड़ता है, एलन उसे चाकू मार देती है। राक्षस तुरंत उसे मारने के लिए मुड़ता है और उसे उड़ा देता है। इसलिए लोग पीछे से उस पर कूदने का मौका लेते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं और किसी भी उपलब्ध वस्तु से उसे चाकू मारते हैं। बिली को गर्दन से पकड़ लिया जाता है और छत पर धकेल दिया जाता है। एड्रियन द्वारा अग्निशामक यंत्र से जीव के घाव पर वार करने पर वह गिर जाता है। उस समय मैथ्यू अग्निशामक कुल्हाड़ी लेकर आता है और राक्षस पर तब तक वार करता है जब तक वह मर नहीं जाता। केट को मैथ्यू को वापस खींचना पड़ता है क्योंकि वह टूट जाता है। कुछ सेकंड बाद समूह जीव को करीब से देखता है और उसकी उंगली पर एक अंगूठी देखता है। जैसा कि जेनी ने कहा, यह बिल्कुल इंसान जैसा दिखता है, इसीलिए मैथ्यू निष्कर्ष निकालता है कि यह एक वेयरवुल्फ है। एड्रियन को याद है कि काटे जाने वाले लोग भी बदल जाते हैं और अब हर कोई जेनी से सावधान है। जबकि कुछ यात्री शव को ढक देते हैं, गेड एक ट्रेन की कहानी बताता है जो कई साल पहले इस क्षेत्र में पटरी से उतर गई थी। अधिकारियों ने कई शवों को गायब पाया और अन्य को घायल पाया, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। वह निष्कर्ष निकालता है कि वेयरवुल्फ ने उन्हें भी मार दिया था। उस समय जानवर जाग जाता है और चीखता है, इसलिए जो तुरंत उसके चेहरे पर आग बुझाने वाले यंत्र से वार करना शुरू कर देता है। जंगल में अन्य वेयरवुल्फ अपने मरते हुए नेता की चीख सुनते हैं। अचानक जेनी का चेहरा बदलने लगता है और वह भी गुर्राने लगती है। एड्रियन उसे पूरी तरह से बदलने से पहले ही मार देना चाहता है, लेकिन गेड उसे ऐसा नहीं करने देता। अन्य यात्री भी उसे पीछे धकेलते हैं, लेकिन एड्रियन उनकी पकड़ के खिलाफ लड़ता है। हार मानने से इनकार करता है। वह टूट जाता है और जेनी का गला घोंटना शुरू कर देता है, इसलिए जो उसे नीचे गिराने के लिए मुक्का मारता है। फिर समूह एड्रियन और जेनी दोनों को बेल्ट से बांधने के लिए सहमत होता है। इसके बाद वे एक योजना पर फैसला करते हैं। बिली ट्रेन को ठीक करने की कोशिश करेगा और एलन को सिखाएगा कि ट्रेन के प्रतिक्रिया करते ही उन्हें वहां से निकालने के लिए कौन से बटन दबाने हैं। जो स्पीकर के माध्यम से भाषण देता है, सभी की उम्मीदों को बनाए रखने की कोशिश करता है। मैथ्यू और बिली ट्रेन से उतरते हैं और जल्दी से रिसाव का पता लगाते हैं। बिली ट्रेन के नीचे जाकर उसे ठीक करता है। मैथ्यू उस पर नज़र रखता है। अंदर केट बताती है कि कुछ समय पहले उसने और एड्रियन ने एक गंदी रात साथ बिताई थी, लेकिन एड्रियन को अपने किसी भी वन नाइट स्टैंड की याद नहीं आती। जेनी को सांस लेने में परेशानी होने लगती है और एड्रियन जोर देता है कि उन्हें बहुत देर होने से पहले कुछ करना चाहिए। उस समय मैथ्यू जंगल में शोर सुनता है और बिली को बिना रोशनी के छोड़कर जांच करने जाता है। जंगल में मैथ्यू नीना को मदद के लिए रोते हुए सुन सकता है और उसकी आवाज़ का अनुसरण करता है। केवल एक पेड़ के ऊपर उसकी लाश को एक वेयरवुल्फ द्वारा खाए जाने के बाद पाता है। भयभीत मैथ्यू भागने की कोशिश करता है, हालांकि वेयरवुल्फ जल्द ही उसे घेर लेते हैं। वह अपनी कुल्हाड़ी से खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता और वेयरवुल्फ उसे जिंदा खाने के लिए उस पर कूद पड़ते हैं। ट्रेन में हर कोई मैथ्यू की चीखें सुनता है। जब वह मर जाता है, उसके बाद एक तेज़ चीख सुनाई देती है। जेनी जम जाती है और एड्रियन केट से उसे मारने के लिए कहता रहता है। बिली आखिरकार ट्रेन को ठीक कर देता है और लाइट वापस आ जाती है। इस प्रकार जो और एलन नियंत्रण का पता लगाने की कोशिश करते हैं। जल्द ही वेयरवुल्फ ट्रेन के पास पहुंच जाते हैं, इसलिए बिली कार को पकड़ लेता है और अपने शरीर को ऊपर उठाकर छिप जाता है जब तक कि राक्षस चले नहीं जाते। दुर्भाग्य से वे सामने की खिड़की पर दिखाई देते हैं और एलन और जो को चौंका देते हैं, जो अंततः ट्रेन को सक्रिय करते हैं। बिली को पीछे न छूटने के लिए फिर से कार को पकड़ना पड़ता है। अचानक जेनी का रूपांतरण समाप्त हो जाता है, इसलिए केट एड्रियन को छोड़ने के लिए दौड़ती है, इससे पहले कि जेनी अपनी नई ताकत के साथ मुक्त हो जाए। एड्रियन गेड की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी उसे नीचे गिरा देती है। उस समय एक और वेयरवुल्फ दरवाजे पर दिखाई देता है और केट को पकड़ लेता है, जो मदद के लिए चिल्लाती है। हालांकि एड्रियन उसे और वेयरवुल्फ को ट्रेन से नीचे धकेलने के लिए लात मारता है। ट्रेन तेज़ी से भाग जाती है और केट पीछे रह जाती है, जो जल्दी ही वेयरवुल्फ का भोजन बन जाती है। जब गेड अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है तो एड्रियन फिर से जेनी से लड़ने की कोशिश करता है, उसे रिंच से मारता है। गुस्से में गेड उसे मारने से पहले ही उसे वापस मुक्का मारता है। फिर जेनी अपने पति पर कूदती है और उसकी गर्दन काटती है, जिससे उसका खून बहने लगता है।
जब जेनी एड्रियन के पीछे जाने की कोशिश करती है तो बिली उसे पकड़ने की कोशिश करता है और गलती से मरम्मत का काम तोड़ देता है, जिससे ट्रेन फिर से रुक जाती है। जो और एलन कंट्रोल कार से बाहर निकलते हैं और जेनी को एड्रियन को मारने से ठीक पहले चाकू मार देते हैं। फिर गुस्से में जो एड्रियन को पीटने के लिए उस पर कूदता है, लेकिन एलन उसे रोक देती है। वेयरवुल्फ ट्रेन में घुसने का मौका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो और एलन दरवाज़ा बंद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एड्रियन को एहसास होता है कि अगर एक व्यक्ति चारा के तौर पर पीछे रह जाए तो उसके बचने का बेहतर मौका होगा, इसलिए वह जो को नीचे गिरा देता है। ये उसे बेहोश करने के लिए पर्याप्त नहीं है और जो तुरंत जवाबी हमला करता है, जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है। जब पुरुष ज़मीन पर संघर्ष करते हैं, एलन एक नुकीली धातु का टुकड़ा पकड़ती है और एड्रियन को तब तक काटती है जब तक वह जो को छोड़ नहीं देता। जब एलन अपने दोस्त की देखभाल करती है, एड्रियन रास्ता रोकता है और ट्रेन से बाहर कूदने से पहले दरवाजे की चाबियां पकड़ लेता है। वेयरवुल्फ जल्दी से दोनों को घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे हमला कर सकें, बिली एक मोलोटोव बम के साथ तैयार दिखाई देता है। वह इसे वेयरवुल्फ में से एक पर फेंकता है, जिससे वह जल जाता है और आग लग जाती है। फिर वह एक मशाल जलाता है और दूसरे राक्षसों को डराता है और दूसरी गाड़ी में वापस जाने के लिए कहता है, जबकि जो और एलन को एक क्रॉबर देता है। इससे दोनों दरवाज़ा खोलकर ट्रेन से बाहर कूद जाते हैं, जबकि बिली को भी पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है। जैसे ही एलन और जो जंगल से भागते हैं, वे वेयरवुल्फ को उनके पीछे आते हुए सुन सकते हैं, यह तय करते हुए कि बहुत देर हो चुकी है। जो एलन को चूमता है और फिर उसे जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह ध्यान भटकाने के लिए पीछे रहेगा। रोते हुए एलन भागने का रास्ता खोजती है, जबकि जो धातु के टुकड़े से वेयरवुल्फ से लड़ना शुरू कर देता है, उनमें से एक को चाकू मारने में कामयाब हो जाता है। चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, वेयरवुल्फ उस पर हावी हो जाते हैं और उसे काट लेते हैं। कुछ ही क्षणों बाद एलन जो के नाम का टैग हाथ में लेकर अगले ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है। इस बीच एड्रियन भागता रहता है और ज़मीन में कुछ कपड़े पाता है। वेयरवुल्फ अचानक उसे घेर लेते हैं और नया रूप धारण किया हुआ जो हमला करने के लिए कूद पड़ता है।